हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी। तो आपको पता है कि हमारा न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है इंडियन पॉलिटी। इसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि कवर किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान का स्रोत। और आपको पता है कि ये टॉपिक सबसे पहले हम पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पेपर में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में आपके सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन से स्रोत किस देश से लिए गए और उसके बाद हम लोग टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखेंगे ताकि आपको सब चीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं जो कि हमारे देश ने ग्रहण किए संविधान बनाने में। तो पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन पद्धति। दूसरा पॉइंट है कि द्विसदनीय व्यवस्था। थर्ड पॉइंट याद रखें कि विधि का शासन। और चौथा पॉइंट है कि एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और एकल न्यायिक प्रणाली। ये 6 जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और साथ ही साथ एक तो ये कभी पूछा नहीं जाता लेकिन आपको याद रखना है कि किस देश के संविधान से लिया गया था। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये 7 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन के संविधान से, और ये अक्सर पेपर में 7 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। क्लियर। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिया है हम लोगों ने यहाँ पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार। उद्देशिका का विचार, ध्यान दीजिएगा, उद्देशिका का विचार। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। वित्तीय आपात और उपराष्ट्रपति का पद। ये सभी के सभी जो कि अमेरिका से लिए गए, ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर हम बात करें आयरलैंड के संविधान से, देखिए आयरलैंड के संविधान से ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट ही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये 2 पॉइंट जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट से कि प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा। उद्देशिका का विचार हम लोगों ने ऊपर में देखा था, उद्देशिका का विचार जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, समवर्ती सूची। केंद्र राज्य संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण किया गया था। तो ये 5 पॉइंट होगा जो ऑस्ट्रेलिया से इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और कनाडा को देखते हैं। कनाडा से क्या क्या लिया गया। सबसे अच्छा पॉइंट जो बनता है पेपर में, संघीय शासन पद प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया, लेकिन संसदीय व्यवस्था की बात करें, संसदीय शासन प्रणाली वो ब्रिटेन से लिया गया था, वो मैंने आपको ऊपर में मेंशन किया था। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से, तो ये भी आपका कनाडा से। राज्य में राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये भी जो कि प्रावधान कनाडा से ही लिया गया। क्लियर। अगला पॉइंट्स में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जापान के संविधान से। तो देखिए जापान के संविधान से क्या ग्रहण किया गया। सबसे अच्छा जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं यार, आप इसको याद रखेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। ठीक है, अगला पॉइंट्स दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सबसे अच्छा याद रखना है कि संविधान में संशोधन की जो पद्धति है, संशोधन की प्रक्रिया है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो यहाँ से भी ग्रहण किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। उसी तरह से बात करते हैं रूस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ जिसको कहा जाता है और रूस को ही कहा जाता था पहले। ये मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से प्रस्तावना में न्यायिक जो आदर्श है वो यहीं से ग्रहण किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। अब एक और बचता है यहाँ पे कि फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, और ये वीवीआई होगा, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत जो कि फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है और यहीं से ये ग्रहण किया गया फ्रांस के संविधान से। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड नहीं है लेकिन बहुत बार पूछा भी गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जर्मनी के जो कि वीमर नहीं, या फिर वीमर होना चाहिए था, वीमर संविधान से। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध लिया गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना है। और मुझे यह उम्मीद है कि आपने अब तक कुछ ना कुछ इसमें से पॉइंट्स याद कर लिया होगा, और कुछ तो पहले से आपको याद होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे एमसीक्यू देखने वाले हैं और एमसीक्यू के माध्यम से जो हम लोगों ने ऊपर में देखा और उसमें से जो इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछा जाता है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन, द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? अच्छे से सोच लीजिए, 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम भी मिलेगा। द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? तो मैंने आपको क्या बताया था, द्विसदनीय व्यवस्था या फिर संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन से लिया गया। तो कह सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ब्रिटिश। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहीं से दोनों ग्रहण किए गए थे, दोनों को याद रखेंगे। अगला पॉइंट से कि विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हम लोगों ने देखा था ऊपर में, जो कि कह सकते हैं कनाडा से, यानी ऑप्शन बी होगा। कनाडा से संबंधित एक और क्या था, संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? ये हम यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी हम लोगों ने ऊपर में देख लिया, उसको भी आप याद रखेंगे अच्छे से। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, आयरलैंड के संविधान से, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटेन से क्या था? ब्रिटेन से क्या था मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से रिपीट हो जाए, एकल नागरिकता, विधि का शासन, साथ ही साथ संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था। ये इतना चीज़ आपको याद रखना, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। रूस क्या था? रूस क्या था बताइए, रूस क्या था, जल्दी जल्दी। रूस आपका जो था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, रूस मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से क्या था? आपात उपबंध, याद रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, यानी कि लिए गए स्रोत और इसके देश के साथ आपको बताना कि कौन सही तरीके से मैच नहीं किया गया। चलिए देखते हैं, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। पहला पॉइंट में क्या है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत अमेरिका, बिल्कुल सही है। उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया, लेकिन उद्देशिका की उद्देशिका की भाषा कह सकते हैं, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए उपरोक्त सभी मिलान बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया? विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका सीरीज आगे भी कंटिन्यू किया जाए तो आप लोग फर्स्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाइए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग को लगता है कि आगे पढ़ना चाहिए। विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया? तो विधि का शासन बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्रिटेन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसदीय शासन पद्धति किस देश की देन है? संसदीय, देखिए संसदीय बात है तो वहाँ पे ब्रिटेन को टिक करेंगे, लेकिन संघीय बात है तो वहाँ पे कनाडा को टिक करेंगे। ये दोनों कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, संघीय बात करें तो कनाडा, संसदीय कहे तो वो ब्रिटेन। ठीक है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट पूछा भी गया कि संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऊपर में ऑलरेडी देख चुके हैं, संघीय बोले तो कनाडा, लेकिन संसदीय बोले तो ब्रिटेन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से? ये फ्रांस की क्रांति का नारा था, जो कि फ्रांस से लिया गया। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? अगला पॉइंट है कि संविधान में संशोधन की पद्धति किस देश की देन है? बताइए कि संविधान में संशोधन की पद्धति जो है वो किस देश की देन है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट है कि केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से लिया गया? केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन बताइए कि किस देश के संविधान से लिया गया है? और ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। और क्या थी? प्रस्तावना की भाषा कह सकते हैं, समवर्ती सूची कह सकते हैं, ये सभी जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कह रहा है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? एकल नागरिकता का प्रावधान बताइए कि किस देश के संविधान से लिया गया? तो एकल नागरिकता ब्रिटेन, यानी ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का संबंध किस देश के संविधान से है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये ग्रहण किया गया अमेरिका से। अमेरिका से और भी कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे कि मूलाधिकार हो गया, उपराष्ट्रपति का पद है, वित्तीय आपात हो गया, ये सभी अमेरिका से संबंधित है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? देखिए, ऊपर में जो मैं आपको बता दे रहा हूँ वही आपके यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछा जा रहा है, क्योंकि आपका देखिए रिवीजन भी हो जाएगा, ताकि आपको अच्छे से माइंड में याद हो जाए। मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये चेक करना नहीं है कि आपको कितना याद है, मेरा मकसद यहाँ पे ये कि आपको याद कराना है, ताकि आगे के लिए आप प्रिपरेशन रहो। ठीक है, आगे के लिए आप प्रिपेयर रहो, ये मेरा मकसद है।
फिलहाल देखिए मूल अधिकार बात करें तो क्या अमेरिका, डेफिनेटली राइट आंसर आपने गेस किया। अगला पॉइंट क्या है कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से, ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। करेक्ट आंसर क्या, जो कि फ्रांस के साथ एक और क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो कि हम कह सकते हैं ये ग्रहण किया गया सिद्धांत को। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो बताइए कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही नहीं है, क्या होगा राइट आंसर। देखिए मूल कर्तव्य सोवियत संघ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रूस कह सकते हैं। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, ये भी बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है, इसलिए मैंने ऑप्शन ई भी एक लगा रखा था ताकि आपको 4 अलग अलग दे दिया जाए, और ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए, और मैंने आपको ऊपर बताया था कि दोनों पॉइंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपके दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे एक बार फिर से दे दिया है। संसदीय शासन पद्धति कनाडा से लिया गया, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। संसदीय मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन से होना चाहिए, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से होना चाहिए था, ये ब्रिटेन लिखा गया। दोनों के दोनों पॉइंट्स ही गलत है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, दोनों ही गलत है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश के संविधान से लिया गया। लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल था वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, आपको पता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया, ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। एक बार ब्रिटेन से गो थ्रू कर लेते हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो था वो मैंने आपके साथ कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इतना ही नहीं, आपके लिए मैंने क्यूज का क्वेश्चंस भी लगा रखा है ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि आपने कितना अच्छे से याद किया, ऊपर में कितना अच्छे से ध्यान से सुना। इन चारों क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएगा। नीचे दिए गए किस देश के संविधान से लिए गए व्याख्या करें। यानी पहला क्वेश्चन ये कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। सेकेंड पॉइंट ये है कि शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया। और उसी तरह से फोर्थ पॉइंट ये कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए। तो अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को अच्छी से सपोर्ट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो लाने में मुझे बहुत अच्छा लगे। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। टॉपिक वाइज हम लोगों ने ऑलरेडी कई चीज़ें कर रखा है, मैथ्स की भी क्लास आपकी चल रही है, तो जो भी चाहे आप पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।